नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के प्यूसम पुस्तक के दूसरा अध्याय द्वितीय पाठ जिस चैप्टर का नाम है आपको पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी होता है पटना का वैभव। पटना का वैभव। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का हिंदी होता है पटना का वैभव। चलिए यहाँ शुरू करते हैं और जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। पहला है बिहार राज्यस्य। बिहार राज्यस्य, इसमें दो शब्द मिला हुआ, एक है बिहार, एक है राज्यस्य। बिहार राज्यस्य। बिहार राज्यस्य और जहाँ पर सोया सुजुग लग जाए उसका मतलब होता है का के की। तो बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य के राजधानी नगर। कौन नगर? तो पाटलिपुत्र, पटना नगर। सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत कहता है बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्वम धार्यत अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र वर्ष 2 वर्ष परिमिति वर्तते। यहाँ पर जो है, यहाँ दो शब्द मिलके बना हुआ है, एक है सार्ध, एक है सहस्र, एक है 2, एक है वर्ष, एक है परिमिति। इतना शब्द से मिलकर बना है सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिति। सार्ध मतलब होता है आधा, तो भाई आधा किसका? तो आधा हजार का। सहस्र मतलब होता है हजार। 2 मतलब होता है 2। वर्ष मतलब होता है वर्ष। और परिमिति मतलब होता है लगभग। तो अब 2000 तो पहले 2000 दे दीजिए, फिर 1000 का आधा 500 मतलब 2500 वर्ष का है। तो मतलब कि अस्य इतिहास, इसका इतिहास, किसका इतिहास? पटना का इतिहास लगभग 2500 या 2500 वर्षों का है। फिर है वर्तते मतलब है अत्र मतलब यहाँ। धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे कि यहाँ है अत्र मतलब होता है यहाँ। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, पुत्र मतलब कहाँ, ये सब होता है। अत्र मतलब यहाँ। धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में चौ मतलब और यहाँ पर कहाँ पर? पटना में धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षण करते, ध्यान को खींचते हैं। वैदेशिका यात्रिना मेगास्निज फायान वैनसाम इत्सिंग प्रवृत्तिया पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहता है कि विदेश के यात्री मेगास्निज, फायान, वैनसाम और इत्सिंग, विदेश के यात्री मेगास्निज, फायान, वैनसाम, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र से पटना का वर्णन स्व अपने स्मरण ग्रंथेषु मतलब होता है डायरी। स्मरण ग्रंथेषु मतलब होता है डायरी। चक्रु मतलब किया।
पाठे अस्मिन, इस पाठ में, पाठे अस्मिन दो शब्द से मिलकर बना हुआ, पाठे, पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन, इसका मतलब हुआ इस पाठ में, इस, यहाँ है पाठ में, इस पाठ में पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, इस पाठ में पटना के सामान्य परिचय का वर्णन किया गया है। मतलब बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है और इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। इसके साथ साथ यहाँ पर उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान का आकर्षण करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि अपने पटना का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया। उसके साथ साथ इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय बतलाया गया है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसको हम थोड़ा और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। अब लीग के समझाने का प्रयास करेंगे, लीग के समझाते हैं। चलिए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अर्थ देखिए, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना सभी, पटना नगर, बिहार की राजधानी पटना नगर सभी कालों में महत्व का धारण करते हैं। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान का आकर्षण करते हैं। आगे विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग इत्सिंग इत्यादि पटना का
वर्णन अपने अपने डायरी में किया। आगे देखिए, किया। पाठेऽस्मिन् इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। देख लिए, यही है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी कालों में महत्व का धारण करते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र यहाँ अस्य इतिहास सार्धसहस्र वर्ष 2 वर्ष परिमिति वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान का आकर्षण करते हैं। वैदेशिका यात्रिणः, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायन वेंसम इत्सी प्रभृतयः। मेगास्थनीज फायन वेंसम इत्सी और प्रभृत्य मतलब इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। पटना का वर्णन अपने अपने डायरी में किया। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। इसका एक अर्थ हो गया। ठीक है, हम लोग अब आगे सीखते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे देखिए। ध्यान देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु। अब जहां पर सु लग गया वहां पर बहुवचन में का अर्थ निकलता है। प्राचीनेषु भारतीयेषु, दोनों में सु लगा हुआ। यहां पर भी सु है और यहां पर भी सु है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्राचीन में भी बोल देंगे और भारतीय में भी बोल देंगे। दोनों में नहीं बोलना है। ये दोनों में से जहां पर में का सटीक प्रयोग होगा वहां बोलना है। जैसे देखिए, प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पटना अनुगंगम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्र जो है वह गंगा के किनारे बस द्विचित्रम, बसा हुआ एक विचित्र, महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पटना जो है यह गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है या था। बभू मतलब था। तद्विषये, उसी के विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताख्य काव्य कथयति, काव्य में कहता है उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताख्य काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब कि अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसको पहले समझ गए कि पटना जो है हमारा, यह प्राचीन भारतीय नगरों में
पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताक काव्य में कहता है। क्या कहता है? अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कूलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। देखिए, महितल तिल का मतलब होता है, महितल तिल का मतलब होता है, महितल तिल का मतलब होता है धरती के तिलक, धरती के तिलक। सरस्वती कूलगिरह मतलब होता है सरस्वती का कूल घर, सरस्वती का कूल घर। और परिभूत पुरंदर स्थान मतलब होता है स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर। देखिए, मतलब कि अस्ति मतलब है शुरू में बोल दिया है। महितल तिलकम सरस्वती कूलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहता है पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कूल घर, स्वर्ग से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। अस्ति मतलब है। पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती के कूल घर, स्वर्ग से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। यह बात कौन बोला है? यह बात बोला है दामोदर गुप्त नाम के कवि ने। मतलब पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कूल घर, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कूल घर पटना नाम का महानगर जो स्वर्ग से भी सुंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम लोग इस बोर्ड पर समझ लेते हैं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ जो हम लोग समझे उसी का अर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताख्य कुटनी
ता, कुटनी मताख्य, कुटनी मताख्य काव्य में कहता है। क्या कहता है? कहता है, क्या कहता है? पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताख्य काव्य में कहता है, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। तो आइए समझ गए कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर था। बभू मतलब था। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्य काव्य कथ्यति। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताख्य काव्य में कहता है। क्या कहता है? अस्ति महितलतिलकं सरस्वती कुलगेहं महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत स्थानम। मतलब कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें समझते हैं थोड़ा सा। यहां समझ लेते हैं। देखिए, कहता है इतिहासे श्रूयते यत्, कहता इतिहास में सुना जाता है कि, यत् मतलब कि, गंगायास तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटली ग्रामा स्थिता आसीत्। कहता है इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम नाम का एक गांव था। पाटली ग्राम नाम का एक क्या था? गांव था। यत्र च, जहां पर, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, और जहां भगवान बुद्ध बहुतों बार आए, समागत आए, तेन कथित मासित, उन्होंने ही कहा था, यद ग्रामो अयम, यह गांव, महानगरम भविष्यति, यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य, किंतु झगड़ा, अग्निदाहस्य, आग लगी, चौजलपुरस्य, और बाढ़, भयात सर्वदा क्रंता भविष्यति। कहता है और उन्हीं ने कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा सर्वदा भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामा एव पाटलिपुत्र मीति कथित। अतः कालांतर में ही, जब समय बीत गया, कालांतर में यही पाटलीग्राम, जो पाटलीग्राम था, यही पाटलिपुत्र कहलाए, कथित कहलाए। जब समय बीता तो वही पाटलीग्राम क्या कहलाने लगे? पटना कहलाने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था जो अति उत्कृष्टा सिद्धि यूनान राजभूत मेगास्थिनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के काले समय में इसके इस नगर के शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्धि, अति उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छी थी।
यूनान राजदूत मेगास्मिन् स्वस्मरण ग्रंथुषु निरूप्यते। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। कहता इस बात का क्या सबूत है? इस बात का सबूत ये है कि वहाँ के जो यूनान के जो राजदूत मेगास्थिनिस थे, जब वो पटना आए थे उस समय अपने ग्रंथ में लिखा था, तो इसी से यह बात पता चलता है कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था, सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। आगे देखिए, कहता अस्य नगरस्य वैभवम् प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। कहता इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में, इस नगर की वैभव मतलब उसका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही क्या था? सुंदर था। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि क्या समझ चुके हैं कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलीग्राम नाम का एक गांव था। वहां पर भगवान बुद्ध बहुतों बार आए हुए थे। उन्हीं ने कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। कालांतर में समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाए, पटना कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की व्यवस्था, मतलब पटना नगर की व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। ऐसी बातें यूनान के राजदूत मेगास्थिनिस अपने आस्मरण ग्रंथों में कहते हैं। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम समृद्ध था। कोई दिक्कत? आगे हम लोग सीखते हैं इसको हम लोग लिख के समझेंगे। चलिए समझते हैं। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटलीग्राम नाम का एक गांव था और जहां भगवान बुद्ध था, और जहां भगवान बुद्ध बहुतों बार आए। उन्हीं ने कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु
किंतु झगड़ा आग लगी तथा बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। कालांतर में समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पटना कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथ में कहा। आगे है, इस नगर के वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय समृद्ध था। चलिए समझते हैं इसको कि इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटलीग्राम नाम का एक गांव था। तेन कथित मासित यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। गांव था और जहां यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, जहां भगवान बुद्ध बहुतों बार आए। तेन कथित मासित यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। उन्हीं ने कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य चौभयात् सर्वदा आत्मना भविष्यति। किंतु आग लगी तथा बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्राम ये पाटलिपुत्र नीति कथयति। कालांतर में समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पटना कहलाए। आगे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो अति उत्कृष्टा सीदिति यूनान राजदूता मेगास्थनी स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ऐसा बात यूनान के राजदूत मेगास्थनी अपने स्मरण ग्रंथों में कहा है। अस नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर के वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में समृद्ध था। प्रियदर्शी अशोक के समय में क्या था? समृद्ध था। आगे देखते हैं। आगे इसको समझते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्र से पटना के प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तित। कहता है बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा बना रहा। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा
नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहता है ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं, आदर के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्रोप वर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगल विह प्याडी वरुरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मुपजन्मो। कदा बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा बना रहा। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहा ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करता है कि अत्रोप वर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगल व्याडी वरुरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मुपजन्मो। अतः यहाँ पर वर्षों वर्ष तक कौन? पाणिनि। यहाँ पर वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल व्याडी वररुचि और पतंजलि। यहाँ पर वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि परीक्षा दे करके ख्याति मुपजन्मो, अपना ख्याति प्राप्त किया। इस संसार में अपना ख्याति प्राप्त की, मतलब अपना मान सम्मान प्राप्त किया। तो बहुत समय तक पटना का प्राचीन सरस्वती परंपरा बना रहा, प्राचीन सरस्वती परंपरा बना रहा। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करता है। यहाँ पर वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि ने परीक्षा दे करके ख्याति प्राप्त किया। इस संसार में अपना ख्याति को क्या प्राप्त किया। आगे देखते हैं, इसको अब हम लोग लिख के समझ लेते हैं। इसको लिख करके हम लोग समझ लेते हैं। अर्थ बहुत समय तक, बहुत समय तक पटना का प्राचीन सरस्वती परंपरा, सरस्वती मतलब ज्ञान की परंपरा बना रहा। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में स्मरण करता था। यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल व्याडी
व्याधि वररुचि पतंजलि वररुचि पतंजलि ने परीक्षा देकर ख्याति प्राप्त परीक्षा देकर के ख्याति को प्राप्त। यहाँ देखिए कहता है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा परावर्तक इति राजशेखर काव्य मीमांसा नामक शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधन स्मृति। बहुत समय तक पटना का प्राचीन सरस्वती मतलब ज्ञान की परंपरा बना रहा। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में स्मरण करता है। अत्रोक्त वर्षावि पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति जन्म। यहाँ पर वर्षों वर्ष तक पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि ने परीक्षा देकर ख्याति को प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसको समझते हैं। इसको देखिए समझते हैं। कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कहता कितने ही बहुत सारे कतिपयेषु कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र से पटना का नामांतरम नाम का अंतर नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई ग्रंथों में कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का जो नाम है वह पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। कहता इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, फूलों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, इसीलिए पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलित। तथा पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प के गुड़िया के नाम से गुड़िया के आश्रय से प्रचलित हुआ। कहता है पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प के गुड़िया के नाम से प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र शब्द जो है पटना शब्द जो है पाटलिपुत्र शब्द जो है यह पाटल पुष्प के गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कहता है कि शरत काल में मतलब ठंडी के मौसम में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह जो गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। जिस समय गुप्त वंश का शासन काल था उस समय गुप्त वंश के शासन काल में जो पटना है यह पटना गुप्त वंश के शासन काल में जो पटना है इसमें कौमुदी महोत्सव ठंडी के मौसम में होता था जो बहुत ही प्रचलित था उस समय गुप्त वंश के शासन काल के समय। फिर देखिए कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभूवन। वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। ये जो कौमुदी महोत्सव होते थे इस कौमुदी महोत्सव में वहाँ पर जो लोग थे वह आनंद मग्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एक समारोह दृश्यते। कहता इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखता है जैसा समारोह गुप्त वंश के शासन काल में दिखता था वैसा ही समारोह आजकल यदि देखा जाए तो दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। आगे देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कितने कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि पटना जो है पटना के समीप में पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प के गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठंडी के मौसम में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जो गुप्त वंश के शासन काल में महान समारोह में प्रचलित था वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह देखने के लिए मिलता है। समझ गए यहाँ तक? आगे देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग लिख के समझते हैं।
चलिए समझते हैं इसको। अर्थ, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों में पटना का नामांतरण पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प के गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। फिर देखिए, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा समारोह दिखलाई देता है। क्या समझिए क्या है?
याद रखिए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों में पटना का नामांतरण पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनं भवति स्म। अतः इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्दोपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनामासीत् प्रचलितः। पाटल पुष्प के पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प के गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कहता है शरत्काले नगरस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। कहता है कि शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन्, वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरिता दृश्य एवं समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा जैसा समारोह इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा समारोह दिखलाई देता है। यह आपको हो गया इसका। अब आगे देखिए, आगे यहाँ देखते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। काल चक्र वसा जब समय बीत गया, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रम परिमित जीर्णाम बहुल। अतः जब समय बीता तो यद्यपि ये जो मध्यकाल में पटना जो है लगभग हजारों वर्ष तक वर्ष सहस्र परिमित लगभग हजारों वर्ष तक जीर्णाम बहुत जीर्ण शीर्ण रहा। तस्य संकेत कहता है कैसे जीर्ण शीर्ण रहा, इसका क्या है प्रूफ। कहता है तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। कहता है जिसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में लभ्यते प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले चो और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में पटना का सुतराम चारों ओर विकास हुआ। नगर विदम मध्यकाले एवं पटनेती नामना। कहता है यह नगर मध्यकाल में पटनेती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध? पटनेती के नाम से। पटना किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटनेती के नाम से। किस काल में? मध्यकाल में। अयम चौ शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत। कहता पटनेती शब्द जो है यह कहाँ से निकला हुआ है कि यह पत्तन शब्द से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी की अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा आज भी होती है। नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा आज भी होती है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिर से क्या कहता है? जब समय बीता तो यद्यपि मध्यकाल में पटना लगभग हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा। इसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासन काल में पटना का चारों ओर से विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में पटनेती के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पटनेती शब्द जो है यह पत्तन शब्द से निकला हुआ है। नगर की पालिका देवी, नगर की पालन पोषण करने वाली देवी पटन देवी की पूजा आज भी होती है।
अर्थ। समय बीतने के बाद यद्यपि मध्य काल में पटना लगभग हजारों वर्ष तक लगभग 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा, उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासन के समय में पटना का चारों ओर विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में पटनेती के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला। नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा आज भी होती है। चलिए समझते हैं यहाँ पर। कहता है काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रम परिमितम जीर्णाम बभूत। समय बीतने के बाद यद्यपि मध्यकाल में पटना लगभग हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा। जीर्णताम बहुत मतलब होता है जीर्ण शीर्ण रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदेषु लभ्यते। जिसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। फिर देखिए मुगल वंश काले अश्व नगरस्य समुद्धारो जाता।
तथा मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से समुद्धारो विकासो जाता। तथा अंग्रेजी शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल में पटना का चारों ओर विकास हुआ। कहता है नगर मिलन मध्यकाले पटनीति नामना प्रसिद्धम नगर। यह नगर मध्यकाल में पटनीति के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात् निर्गता। तथा और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी की अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा आज भी होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद आप लोग देखेंगे आगे।